Hello, ma'am. Good afternoon. Hi, good afternoon. Thank you, ma'am. Thank you It's for it's accepting this invite. वेलकम, थोड़ा टाइम वेलकम। लगा ये। कोई थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ, या तो और इसलिए कैसे हैं आप? मैंने एकदम 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 बढ़िया। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे आपने ये कोई बात इनवाइट नहीं। एक्सेप्ट किया जी, जी, और जी। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन आपने भेजा है, ये ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ है। जैसे मैम ने ग्रेजुएशन जो है 1984 में चंडीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया। फिर उन्होंने अपना एमडी जो है 2001 में किया। उन्होंने 3 बुक्स लिखी है। उसमें से एक पहली जो है होम्योपैथी एंड माइंड, दूसरी जो है मार्वेलस सफायर विद 51 केसेस और तीसरी जो रिसेंटली आई है गाइड टू रूब्रिक्स। इसने काफी सारा इतिहास रचा है। जैसे 500 से ज्यादा कॉपीज इसके बिक चुके हैं इन जस्ट 1 मंथ और बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को और जिनको होम्योपैथी से इंटरेस्ट है, सीखना है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सभी के लिए। बट मैं अगर कहना चाहूँ तो आप मेरे बहुत फेवरेट टीचर हो। आपका जब भी वीडियो आता है वो बिल्कुल भी हम लोग मिस नहीं करते हैं और इट इज़ वेरी ईज़ी आपने जैसे सिखाया है, इट हैज़ बिकम सो ईज़ी मैम टू अंडरस्टैंड। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब होम्योपैथिक बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी ये लाइव अभी भी देखेंगे या फिर बाद में जब भी देखेंगे, दे विल या अंडरस्टैंड। आपको मैं जो क्वेश्चंस है मैं पूछने वाली हूँ, तो शुरू करें मैम? या डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, ओके। हुँ। तो मैम आपकी पहले थोड़ी-सी जर्नी बताइए कि आप होम्योपैथी से कैसे इंस्पायर हुए? कि कैसे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे होम्योपैथी ही परस्यू करनी है? ओके। हेलो एवरीवन। सो मेरी जो जर्नी आई टूक एडमिशन इन 80। अब मैं पहले अपने टाइम की बात बता रही हूँ। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं हुआ करता था कि बच्चे डिसाइड करेंगे, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड किया। हमारे टाइम पे जो पापा ने कर दिया, जो फादर ने डिसाइड कर लिया, वही फाइनल होता था। सही है, करेक्ट। और इसके पीछे एक छोटी-सी स्टोरी है। मेरे फादर ने आई गॉट एडमिशन इन 80, तो उससे कुछ साल पहले वो किसी के साथ कलकत्ता गए अपने फ्रेंड के साथ। उनके बच्चे को एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते थे। ओके। पता नहीं किस डॉक्टर के पास, आई डोंट नो ना, उनको भी नहीं याद कि किसके पास गए थे, बट ही वेंट टू कलकत्ता। तो हुँ, वहां से हुँ। उन्होंने, एक डॉक्टर ने 2 पुड़ियां दी, 2 डोजेस ओके। ओनली। उन्होंने बोला कि एक तो जाते वक्त दे देना पहुंच के, दूसरी तब देनी है जब कभी दोबारा उसको फिट पड़े। ओह! अच्छा। कमाल हो गई। तो मेरे फादर उनको बच्चे को दी, बच्चे को कभी फिट ही नहीं पड़ा। उन्होंने बाप 1-2 रे! महीनों के बाद घर वालों ने लेटर लिखी कि सर आपने, डॉक्टर साहब आपने एक ऐसे 2 पुड़ियाँ दी थी, तो एक तो दे दी है, दूसरी हमारे पास पड़ी है, उसका क्या करें? डॉक्टर का आंसर आया रिटन, हाँ, हाँ। डू एज़ हैज़ बीन एडवाइज्ड एंड सेंड ₹28 माय कंसल्टेशन फीस। ओह! तो वो, माय फादर वाज़ टू इम्प्रेस्ड कि वाओ! हुँ। ऐसी भी कोई साइंस है या ऐसा भी कुछ है। तो उनके मन में तभी से ही था कि मैंने अच्छा। होम्योपैथी ही करवानी है। हमें कुछ ओह! नहीं पता था व्हाट वाज़ होम्योपैथी, व्हाट इज़ होम्योपैथी, कुछ नहीं पता था। सो आई हाँ, गॉट एडमिशन इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाँ। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 1980 में मैंने एडमिशन की और 84 का हमारे टाइम पे डिप्लोमा हुआ करता था, डीएचएमएस। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। 84 में हमने करके निकलना था जून में। हुँ, तो हुँ, जून में ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया हमारा, जो अमृतसर में बहुत बड़ा एक ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था। तो हुँ, हुँ। हमारा सेशन लेट होके हम 85 में ग्रेजुएट होके निकले। ओके, तो ओके। मेरी मेरी शुरुआत वहाँ से, पढ़ने में तो शुरू से ही ठीक-ठाक ही थे, अच्छे थे। बहुत अच्छी। एंड मुझे लगता है कि मैं जब से मैंने नर्सरी एलकेजी की है, मैं बहुत अच्छे स्कूल्स में हुँ, पढ़ी हूँ। तब से हुँ। लेके आज तक मैं पढ़ी ही जा रही हूँ, पढ़ी ही जा रही हूँ, पढ़ी ही जा रही और इतना अच्छा पढ़ा भी रहे हैं मैम, मतलब मैं हूँ। ये बता नहीं सकती हूँ कि जो लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं, वो अगर आपका वीडियो देख भी लें ना, तो बहुत कुछ सीख लेते हैं। मतलब आपने इतना आसान कर दिया है कि जी। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, होम्योपैथी बहुत सिंपल है। पता नहीं लोगों हुँ, ने इतने हेवी वर्ड्स यूज़ करके इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया है? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। या तो सही है। 85 में मैंने किया। मैं, डॉक्टर एएस मान है हमारे हुँ, संगरूर में, उनकी मैं हुँ, फर्स्ट इंटर्नी थी।
शुरू अच्छा। के 10-15 साल तो सभी के ऐसे ही निकलते हैं, लेकिन हुँ, हम लोग इतने लकी निकले कि 1982 में हमें डॉक्टर एम.एल. सहगल जी से मिलने का मौका मिला। वॉव! वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट नॉट इन दैट वे कि उन्होंने एक लेबोरेटरी रखी थी, नॉट दैट वे। वो इतना लॉजिकली उन्होंने माइंड को एक्सप्लेन किया कि वो पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथी को माइंड सेक्शन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बोल दिया कि उन्होंने कुछ नया नहीं उसमें ऐड किया। उन्होंने जो हुँ, ऑलरेडी पढ़े हुए जो हुँ, रूब्रिक्स थे उनमें जान डाल दी। जो हम हुँ, आज उनका बताया हुआ रास्ता अपना के हम जो उसका फ्रूट खा रहे हैं। सही बात है। हुँ। तो या मैम यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर होम्योपैथ्स हैं, तो जब पेशेंट आता है क्लिनिक में, तो पहले क्या सोचना चाहिए? उसको क्या देखना चाहिए? फर्स्ट चीज़? कुछ भी नहीं, पेशेंट आता है, बैठता है, 2 बातें करता है। मैं मेरी तो सीधी-सी सिंपल थ्योरी है। पेशेंट हुँ, आता है, आके 2-4 बातें, 10 बातें बोलता है, तो उसने जो बोला उसको ध्यान से सुन लो। उसने हुँ, जो बात बार-बार रिपीट की, मान लो एक हुँ, पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है। मैथ में इसके हुँ, 100 बटा 100 नंबर आते हैं। इसका डॉक्टर साहब राइट। मैथ बहुत अच्छा है, हमेशा टॉप हुँ, करती है। बस जो बात उसने बहुत बार रिपीट कर दी, आते ही मरीज़ बोलता है कि डॉक्टर साहब अब मैं आपके पास आ गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। बस हुँ, आपने ही मुझे दवाई देनी है, अब मैंने किसी के पास नहीं जाना। अब हुँ, मैं आपके पास आ गया हूँ। बस वो जो 2-4 पहली वर्डिंग्स हैं जो हमने इन सबको रूब्रिक में कन्वर्ट करना है। वो करेक्ट, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट, करेक्ट, कोई भी करेक्ट। केस कोई भी केस डिफ़िकल्ट नहीं होता, कोई भी केस इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हुँ, हम सिंपल वे में सोचें, होम्योपैथी बहुत सुंदर साइंस है, बहुत ही हुँ, सुंदर साइंस है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ वेरी सिंपल है। मैंने पिछले 5 साल से मेरा एक जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए, बिगिनर्स के लिए, सीनियर डॉक्टर्स के लिए। तो उसमें सब में मैंने ऐसी सिंपल वे में समझाया कि कुछ भी डोंट करेक्ट, कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। या सो इसलिए करेक्ट, जो पेशेंट बोलता है, वो ही ध्यान से देखना है, वो ही सुनना है। हर बात का रूब्रिक नहीं बनाना कि जो बोली जा रहा है फटाफट हाँ, रूब्रिक बनाना, नो। आपने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो भी आपकी लैंग्वेज। मैं पंजाबी हूँ, आई ऑलवेज राइट इन पंजाबी। तो उस पे ओके। लिखना है, बाद में उसको अंडरस्टैंड करना है। हुँ, उसके बाद आपने रूब्रिक्स बना के केस को प्रेजेंट करना है कि हुँ, ऐसे-ऐसे हुँ। होगा। हुँ, हुँ, हुँ। पर ये सब कॉम्प्लिकेटेड इतना किया है जबकि इतना सिंपल है जैसे माइज़मेटिक दो या फिर इंटरकरंट दो, तो ये सिंपल प्रिस्क्राइबिंग भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। 100% डॉक्टर एम.एल. सहगल ने कहा, कोई मियाज़मेटिक कंसंट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अकेला अच्छा। जो सेंटर है, ये सेंटर है। हुँ, बस इसको पकड़ हुँ, लो। किसी चीज़ की ज़रूरत ओके। नहीं, कोई इंटर हमने कभी कोई मियाज़म नहीं, कभी मियाज़म की बात भी नहीं की। हमने कभी हुँ, कोई इंटरकरेंट मेडिसिन नहीं दी। हमने कोई इस तरह से नहीं सोचा कि ये इस तरह का लगता है, कैंसर मियाज़म है, कार्सिनोसिन दे दो, ट्यूबरकुलिनम दे दो, बेसिलिनम दे दो, नो। अगर मेडिसिन उसकी बेसिलिनम निकल रही है, ट्यूबरकुलिनम निकल रही है, कार्सिनोसिन निकल रही है, तो उसी वे में स्टार्ट करेंगे। पहले 30 देंगे, हुँ, फिर 200 देंगे, फिर 1 एम देंगे। इस तरह से हुँ, ये नहीं है कि ये तो ऐसे दे ही नहीं सकते, कैंसर होना ज़रूरी है अगर कार्सिनोसिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस हुँ, मेडिसिन के सिम्पटम्स पेशेंट के साथ टैली करते हैं, तो पेशेंट 100% है कि ठीक होएगा ही होएगा। ओके, किसी ओके। किसी इंटरकरेंट मेडिसिन की, किसी मियाज़मेटिक मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं हुँ, हुँ, हुँ। है। तो मैम अगर मतलब हम लोगों ने केस लिया और 2-3 मेडिसिन्स ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, सारे रूब्रिक्स कवर कर रहे हैं, तो किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए फिर? पहली बात, मान लो एक पेशेंट आया, उसने 10-20 बातें बताई, हमने उसमें से 5-6 रूब्रिक्स लिए, हमने मेडिसिन निकाली। हमारी 3 मेडिसिन्स या 4 मेडिसिन्स निकल आई। अब हम कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या करें? हुँ, तो हुँ, सबसे पहले जो उसकी प्रॉब्लम है या जो उसका रीज़न है, हुँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं छोड़ना हुँ, कभी भी। वो हुँ, कभी हुँ, नहीं छोड़ना। हुँ, चाहे आपकी मेडिसिन आपके लैपटॉप में 10वें नंबर पे आ जाए जिसने रीज़न कवर किया है, तो ओह! रीज़न कभी नहीं छोड़ना। क्यों? हुँ, क्योंकि मान लो हमारे पास पेशेंट आके रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। बहुत सारे जैसे हमने कॉलेज में पढ़ा था कि अगर पेशेंट रो पड़ा पल्स हटेला दे दो।
लेकिन पल्सर की साइकी भी तो होनी चाहिए ना उस पेशेंट की। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। रोने वाले कम से कम 20 पेशेंट्स हैं। सब अलग हुँ, तरह से, अलग तरीके से, अलग चीज़ के लिए रोते हैं। सही है, पल्सटिला अकेला है, इसलिए रोता है। करेक्ट। सीपिया पुअर है, इसलिए रोता है। हुँ, हुँ, पेट्रोलियम रोता है, बहुत रोता है कि मैं तो बस अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मैं चला जाऊँगा, मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। फटाफट वो अपने काम निपटाने लग जाता है, वो इसलिए रोता है। इग्नेशिया हुँ, का कोई चला गया है, कोई डेथ हो गई घर में, नेट्रोम्योर की डेथ हो गई, तो वो इसलिए रोते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मान लो 4 मेडिसिन्स आई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका रीज़न है। वो हुँ, रीज़न, पहली बात तो रीज़न को हमने इम्पोर्टेंस दी। दूसरी बात, करेक्ट। वो कर क्या रहा है? उस रीज़न के कारण मान लो किसी के घर में डेथ्स हो गई, 2, 3, 4 डेथ्स हो गई। पिछले साल फादर की डेथ होगी, अगले साल मदर की होगी, अगले साल या 6 महीनों के बाद ब्रदर की होगी। तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी डेथ्स हो गई। उस वजह से अब वो कर क्या रहा है? अब वो डिप्रेशन में हुँ, चला गया। हुँ, उसको सब हँसते चेहरे भी बुरे लगते हैं, कोई म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, घर का कोई काम अच्छा नहीं लगता, तो हम उस तरह के उसमें रूब्रिक डालेंगे। तो वहाँ पर करेक्ट। हमारे पास एक ही मेडिसिन निकलनी है, जो पर्टिकुलरली उस पेशेंट के लिए। सो कभी ऐसा हुँ, होता ही नहीं है, अगर 3 मेडिसिन्स भी हैं, तो हम उसको डी-डी करेंगे कि हाँ, ये क्यों रोता है, वो क्यों रोता है, वो उसने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एक है। बार मेरे पास पता नहीं कितने केसेस ठीक होते हैं। एक बार मेरे पास एक लेडी आई, हमारी डॉक्टर हैं, तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं। तो अच्छा, वो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फलाने डॉक्टर से भी दवाई ली, मैंने उससे भी दवाई लिया, बंद कर दो थोड़ा-सा। मैंने उनसे भी दवाई ली, मैंने उनसे भी दवाई ली, तो सारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स के नाम। मैंने कहा भई ये तो काम खराब है, अब क्या दें? जब उसको रेपर्टराइज़ किया, वही आर्सेनिक, वही बेलाडोना, वही अ हुँ, अ एकोनाइट एंड वही सीपिया, वही। मैंने कहा ये तो ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, मैंने उनका केस देखा भी, उन उसमें था क्या? वो एक ऐसी स्टेज पे थे, पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा। 2-2 3-3 क्लिनिक्स थे। कोरोना आ गया, हुँ, उनका काम सारा बंद हो गया। उनको बीमारी हुँ, लग गई। तो वो पड़ गए। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे वो एक मेडिसिन चाहिए जिसमें बंदा पहले बहुत एक्टिव होता है, लेटर स्टेज में या दूसरी स्टेज में वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम हो गया। तो मेरे पास तो जब जितनी सामने मेडिसिन्स थी उनमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, दिस इज़ सम एसिड। हुँ, एसिड्स में ऐसे होता है कि एसिड्स पहली स्टेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनकी दूसरी स्टेज आती है जिसमें बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा इसमें कौन-सी 15वें स्थान पे एसिड फॉस थी, 15वें स्थान पे। बाप रे! मैंने हाँ, मैंने वो निकाली, मैंने डॉक्टर सहगल का परफेक्ट मटीरियल मेडिका निकाला, उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया। ओह माय गॉड! एक-एक रूब्रिक उस लड़की का, उस लेडी का था, एक-एक रूब्रिक। वाओ! मैंने निकाली दवाई, मेरे अगले दिन मेरे घर में एक क्लास थी, मेरे कुछ पटियाला के डॉक्टर्स हैं जो हम महीने में 1 क्लास लगाते हैं। तो वो डॉक्टर्स आए, मैंने कहा जी इसकी दवाई निकालो। मैंने उनको वो केस दे दिया, मैंने कहा कि दवाई निकालो। जब उन्होंने दवाई निकाली, किसी की भी एसिड फॉस नहीं आई। तो हुँ, मैंने कहा लो, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको बोला कि ये अगर लेंगे तो एसिड फॉस मेडिसिन आती है और मुझे 100% नहीं, 200% भी नहीं, मुझे 500% पता है कि वो मेरी 1 डोज़ से ही उनको फ़र्क पड़ेगा। वाओ! मैंने उनको 6 डोज़ेज़ भेजी, 2 30 की एसिड फॉस, 2 200 की, 2 1 एम की। मैंने कहा पहले दिन पहली डोज़ ले लो और 3 दिन के बाद फ़ॉलो-अप दीजिए। 3 दिन के बाद वो बोलते हैं कि मुझे 30% फ़र्क पड़ गया है। मैंने कहा सेकंड डोज़ भी ले लो, दोनों 30-30 की थी। तो उन्होंने वो कहते जी मुझे तो 70-80% डॉक्टर साहब फ़र्क पड़ गया। मैंने तो फलाने इतने इम्पोर्टेंट डॉक्टर से ली थी, मैंने तो मैं लीव इट, अभी ठीक हो रहे हो ना? और उन्होंने सिर्फ 3 डोज़ खाई, 2 30-30 की, 1 200 की।
3 डोज़ से वो 100% ठीक हुए। कहाँ उन्होंने हर काम के लिए मेड रख ली थी कि ये कपड़े धोने के लिए भी उठा ही नहीं जाता था, सफाइयों के लिए, बर्तन के लिए। जब होम्योपैथी सेलेक्ट होती है ना मेडिसिन, फिर वो इस तरह से एक्ट करती है। और ऐसे तो पता ओह! नहीं सैकड़ों केसेस हैं, जिनमें इस तरह से कि हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम तीर-तुक्के लगाते हैं। तीर-तुक्के हुँ। में होम्योपैथी में तीर-तुक्के की कोई जगह नहीं है कि आया चलो इस कारण वो चलो दे दो, एक्रोलेंट दे दो, चलो बेलाडोल, नॉट नॉट लाइक दिस। अच्छी तरह से उसका केस लीजिए, उसको जो रीज़न हुआ है वो ध्यान दीजिए, जो अभी वो प्रेज़ेंट कर रहा है वो दीजिए, वो क्यों ऐसा बोल रहा है? अगर छोटे से एक और छोटा-सा केस बताती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके टाइम का क्या वो शेड्यूल है। हाँ। एक छोटा-सा केस बताती हूँ और। एक हमारे फ्रेंड थे, 10-20 साल पुरानी बात है, ये केस मैंने अपनी होम्योपैथी एंड माइंड में भी डाला हुआ है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, पहले मैं प्रैक्टिस कम किया करती थी, डॉक्टर साहब ज़्यादा करते थे। तो डॉक्टर हुँ। साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, मैं बहुत बीमार हूँ, आ जाओ प्लीज़ आप मुझे दवाई दे के जाओ। तो डॉक्टर साहब मुझे हर जगह पे साथ ही ले जाते थे। तो मैं इनके साथ गई तो उसने इतनी बड़ी फाइल 3 दिनों में टेस्ट के हमारे सामने रख दी। कहा इतनी बड़ी, कितने दिनों से प्रॉब्लम? कहते 3 दिनों में मैंने 6 डॉक्टर्स को दिखा दिया। ओह! अरे बाप रे! 3 दिनों में? हाँ, हुआ क्या है? कहते जी मेरा गला दुख रहा है। गला दुख रहा है, क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं डॉक्टर साहब, कहीं कैंसर ही ना हो जाए। हमने 2 चीज़ें उसमें नोट की। डिल्यूजन, अ स्मॉल होल अपीयर्स टू बी अ फ्राइटफुल चैसम कि छोटा-सा एक छोटी-सी चीज़ है जो उसको इतनी बड़ी लग रही है एंड फियर ऑफ कैंसर। इसमें हुँ। एगेरिकस मेडिसिन थी। मैंने कहा मेडिसिन आपकी मिल गई, 100% फ़र्क। 1 डोज़ दी, अगले दिन उठा के सब कुछ फेंक दिया, कहते कुछ नहीं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। ओह! ये वाह! होम्योपैथी है। तो जी। मैम जब हम लोग मेडिसिन देते हैं तो कैसे समझ में आता है? जैसे मतलब मैं बताती हूँ जैसे जनरल्स आपके ठीक होना शुरू हो जाएँगे, नींद सही से आ जाएगी। सो आप क्या देखते हो कि ठीक होना है मतलब कौन से साइन्स सेटल हो रहे हैं उनके? हाँ, मान लो एक एक्जिमा का पेशेंट है, तो हुँ, वो आके कहता है यहाँ पे इरप्शन होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। हो सकता है मेरी पहली डोज़ से उसकी इरप्शन बहुत ज़्यादा ठीक ना हो, हुँ, लेकिन वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर मेरा मन बड़ा शांत हो गया है। मुझे हुँ, लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, ये तो पक्का है। हुँ, हुँ, चाहे करेक्ट। उसको इस प्रॉब्लम में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो उसका जो पहला सिम्पटम है, वो ये होगा कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, हो जाऊँगा अब तो पक्का ही हो गया है, लाइक दिस। पहले हुँ, हमेशा मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे वो बेटर फ़ील करना शुरू करेगा। करेक्ट, उसके करेक्ट, बाद करेक्ट। धीरे, 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 धीरे बाकी सारे चीज़। डॉक्टर साहब हमने तो कितने केसेज़ ऐसे हैं, जो इतने सीवियर 40 साल का सोरियासिस वो जस्ट विद 1 डोज़ ऑफ चाइना मेरी इसकी भी वीडियो बनी हुई है। वॉव! जस्ट विद 1 ओके। डोज़ ऑफ चाइना उनमें भी क्या हुआ? डॉक्टर साहब के ये बिजली बोर्ड में पीएससीबी में होम्योपैथिक सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर थे। तो इनके जितने भी ऑफिसर्स आईएएस हुआ करते थे, वो इनके हेड हुआ करते थे। तो किसी ना किसी को कुछ होना उन्होंने इनको बुला लेना। तो वो मैडम आज से 20-22 साल पुरा 2001-2 की बात है। तो हुँ, उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया कि डॉक्टर साहब आके वो हमारे एक आईएएस आए हुए हैं, उनकी मैडम को दिखाना है। उनके मैडम इतने इंटेलिजेंट, पता नहीं कितने शब्द उन्होंने इंग्लिश के बोले जो हमें पता भी नहीं था कि क्या बोल रहे हैं वो। लिख लिए, 2 घंटे उन्होंने हिस्ट्री दी। हाँ, उन्होंने मुझे 50 मेडिसिन्स के नाम बताए कि मैंने ये मेडिसिन्स खा ली हैं। ओह! उन्होंने मुझे 10-12 होम्योपैथिक डॉक्टर्स, रिनाउंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के नाम बताए कि मैं इनसे दवाई ले चुकी हूँ। अब हमारे पास क्या रह गया? हुँ, तो हमने कहा कोई बात नहीं देखते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा मुझे साथ ही ले जाते थे। तो हमने केस हिस्ट्री ली, मेडिसिन फिर वो हुई, कोई आर्सेनिक, कोई बेलाडोना, कोई सल्फर, कोई फास्फोरस। मैंने कहा, "अभी नहीं, इनका काम ऐसे नहीं चलेगा।" बाय चांस मैडम का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब अभी एक बात बतानी भूल गए, क्या आप चंडीगढ़ आ सकते हो? हम पटियाला में रहते हैं। तो क्या हाँ, आप चंडीगढ़ आ सकते हो मुझे मेरी बात सुनने के लिए? हमने कहा, "हाँ जी, आएँगे, क्यों नहीं आएँगे?" हम चले गए। तो उन्होंने हमें एक ऐसी बात बताई कि डॉक्टर साहब दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द क्रक्स।
तो हमने कहा वाओ! कितना अच्छा हमें रूब्रिक मिला। हमारे पास एक तब सिंथेसिस 5 हुआ करती थी। आज तो 10 हुँ, भी क्रॉस हो गई। मैं वो अपनी बुक अपने पास ही रखती थी। तो मैंने 2 रूब्रिक्स लिखी। एक डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, एक उनसे शोर बर्दाश्त नहीं होता था, इंटॉलरेंस ऑफ नॉइज़। दोनों हुँ, में चाइना मेडिसिन थी। मैंने कहा चलो, हुँ, मैं हमेशा अपने केसेस डॉक्टर मान के साथ डिस्कस करती थी, अब भी करती हूँ। तो मैंने घर आके परफेक्ट मटीरियल मेडिका खोला और देखा कि पढ़ूँ इसको चाइना में क्या है, क्योंकि बाकी सब दवाइयाँ तो लोग दे चुके हैं, कितने हुँ, डॉक्टर्स दे चुके हैं। मैंने वो पढ़ी, एक-एक हूबहू उनका रूब्रिक। मैंने कहा मज़ा ही आ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा जी बस बन गई बात। उनको हाँ, अगले दिन चाइना 30 की 2 डोज़ भेजते हैं, साथ में सैक्लेक भेज दिया। बोला कि ये लेके हफ्ते 10 दिन के बाद उनके इरप्शंस इतनी, पैर इतने मोटे सूजे हुए, बुरा हाल था। और पता नहीं कहते मैं कितने सालों से डॉक्टर साहब मैं ढंग से ही नहीं सोई, नींद ही नहीं आती। तो हमने दवाई दी, हमने कहा इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पक्का फ़र्क पड़ेगा। अगले दिन उनका फ़ोन आ गया, कहते डॉक्टर साहब रात को 10 बजे सोई और सुबह 11 बजे मैं उठी हूँ। बाप रे! इतनी नींद। और दूसरी बात, जो मेरे पैर की इतनी स्वेलिंग थी ना, 50% रिड्यूस हुई कल से लेके वाह! आज तक। 40 साल का क्या सोरियासिस था, होम्योपैथी ऐसे काम करती है। क्या बात है! होम्योपैथी होम्योपैथी में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परसीवरेंस, डेडिकेशन, सिंसेरिटी। और सही मुझे लगता है महीने 2 महीने में तो वो बिल्कुल फिट हो गए। आज तक उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, जब भी उनको उनके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए जी इसकी दवाई मैं तो ये भी दे चुकी हूँ, मैं तो वो भी दे चुकी हूँ। सो इस तरह से हम होम्योपैथी वाह! इस तरह से काम करती है। ओके। नाउ मैम जैसे अभी आजकल जैसे कैंसर केसेस या फिर टर्मिनल स्टेज के जो इलनेस है, उसका कैसा होता है फिर आपका आउटलुक मतलब कैसे देखते हैं आप उसको? सेम वे, सेम वे वेरी सिंपल। ओके। अभी भी मैं आज मेरे पास एक स्टूडेंट आते हैं, तो अभी भी मेरे पास 5 केसेस कैंसर के चल रहे हैं हुँ, और इन ऑल द 5 केसेस बिल्कुल इम्प्रूवमेंट चल रही है। एक तो एंडोमेट्रियोसिस उनका कितना था 44.7 इतनी मोटी लेयर 44.7 की थी वो जस्ट 1 महीने में वो 33 पर चली गई। कैंसर का वाह! पेशेंट है। सो जितने सेम वे बिल्कुल सेम वे क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो पेशेंट क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है, वो सब कुछ ध्यान देते हुए। जो मैं हुँ, रोज़ अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, रोज़ मैं वही सारा कुछ बताती हूँ कि हम ऐसे ही केस लेते हैं और बड़े सिंपल ओके। वे में हम देखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो या फिर ऐसे केसेस में आप लोअर पोटेंसी एलएम वगैरह ऐसा हाँ, इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसे केसेज़ में पहले तो हम पिछले 4-5 से साल पहले तो हम नॉर्मल पोटेंसी यूज़ करते थे, सी यूज़ करते थे। अब मैं हुँ, एलएम पोटेंसी यूज़ करती हूँ। हुँ, इन हुँ, हुँ, सब हुँ। केसेज़ में जितने भी एक्यूट होते हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि रेपिटिशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हुँ, मैं हमेशा अब एलएम पोटेंसी इन सारे 5 तक के 5 केसेज़ में एलएम पोटेंसी चल रही है। उसके ओके। 2 ग्लोब्यूल्स अ, 0 साइज़ की गोलियों में डाल के हम भेज हाँ, देते हैं। उसको वाटर डोज़ बनाते हैं। दिन में 3 बार लेना है विद 10 स्कशंस। राइट हैंड में बॉटल पकड़ के लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर 10 स्कशंस देके फिर वो 3 टाइम्स लेना है। ये ओके, इस ओके, ओके। इस तरह से मतलब एलएम पोटेंसी ही यूज़ करते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्यूट ओके, केसेज़ में भी वो ज़्यादा इफेक्टिव करेक्ट। है। हुँ, 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 हुँ। या मेरा एक और एक मैम सिरोसिस जब हाँ, मेरा एक सिरोसिस ऑफ लिवर का केस था। वो भी हुँ, उनको लाइकोपोडियम दी थी। नॉट ऑन द बेसिस कि वो लिवर पे एक्ट करती है, बट ऑन द हुँ, बेसिस ऑफ हिज सिम्पटम्स कि वो इस तरह के हुँ, थे। तो वो भी एलएम पोटेंसी ने बहुत अच्छा उनका पीजीआई वालों ने बोला था कि इनका लिवर ट्रांसप्लांट होगा और जब महीने के बाद उन्होंने बुलाया कि लिवर हमारे पास आ गया, आप आ जाइए। तो जब ये जाते हैं वहाँ टेस्ट करवाते हैं, वो कहते हैं जी आपका 50% से ज़्यादा लिवर काम कर रहा है। डोंट वरी ऐसे ही एन्जॉय करो ओह आपके वाओ! हाँ, बिल्कुल। क्या यस, बात है, वाह! यस।